1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 तक का मिथुन राशि का राशिफल। जी हाँ, 2026 का मिथुन राशि का राशिफल आपके सामने उपस्थित है। तो देखिए किन किन अक्षर वालों की होती है मिथुन राशि। आपका नाम क्या इन अक्षरों से चालू होता है, जैसे कि का, की, कु, घा, अंगा, छा, के, को, हा। इन 9 अक्षरों को मिलाकर के बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का रंग हरा होता है। इसका शुभ अंक 2026 में 5 होने वाला है। शुभ धातु चांदी है। शुभ रत्न पन्ना हरे कलर का। शुभ दिन बुधवार और रविवार होने वाला है। इष्ट देव इनके गणेश जी हैं। शुभ, अगर आप गणेश जी की उपासना नित्य करेंगे तो आपका ये साल बहुत ही सुंदर रहने वाला है। शुभ तारीख जो आपके लिए लाभकारी होंगी इस साल हर महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपके लिए लाभकारी होगी। शुभ मास चैत्र मास, अश्विन मास, मार्गशीर मास, पौष माघ मास, फाल्गुन मास। मध्यम रहेंगे आपको भाद्रपद और कार्तिक। अशुभ मास रहेंगे वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण का महीना। जी हाँ, आपके साथ मित्रवत रहने वाले राशि मेष, सिंह, कन्या, तुला। अशुभ राशि आपके लिए कर्क राशि होगी। जी हाँ, सकारात्मक कुशल व्यापारी आपके लिए इस साल व्यापार में बहुत कुशलता होगी। नकारात्मक आपके लिए रहेगा निठुर, निर्मोही और आत्म केंद्रित। किसी भी विषय में ज्यादातर आप केंद्रित ना हो, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। अधिकतर शांति व समझौता विचार स्वभाव के रहने वाले लोग होते हैं। इसी कारण आत्मविश्वास की कमी इन पर बनी रहती है, जिससे इनको नुकसान होता है। धारणाओं को बदलना आसान नहीं होता। मानसिक चंचलता, चिंतन, गंभीरता काफी रखने वाले लोग होते हैं। समय पर कार्य करना, प्रभावी विचारों पर आकर्षित रहना, तत्कालीन शत्रु जो बने हैं उनसे निवारण पाना, वास्तविकता को महत्व देना इनका स्वभाव होता है। कटुता, ईर्षा नहीं करते। अपनी बात विचारों से स्पष्ट, दूसरों के प्रति लगाव ज्यादा रहने से, प्रेम में रहने से इनको नुकसान होने के इस साल संकेत जताए जा रहे हैं। जी हाँ, जवाबदारी, आप जो जवाबदारी लेंगे उनकी अधिकतर गंभीरता से उस पर विषय में ध्यान देते हुए उसे पूरा करें। दूसरों को सबक सिखाने का अगर आप सोच रहे हैं तो यह साल आपके लिए थोड़ा मेल जोल बनाता है। अधिकतर मामले में आपको समझ पाना मुश्किल होता है। जी हाँ, वैज्ञानिक समंजसता रखना कठिन होगा। दूसरों के कारण महत्व को स्थितियों में मन दूषित, निरुत्साहित हो जाता है, जैसे व्यर्थ मानसिक भय, चिंता बनी रहनी। स्वयं दूसरों के मामले में जवाबदारी उठाते हैं, उतने ही लोगों को धारणा के आप शिकार बनते हैं। जी हाँ, कामकाज के प्रति विश्वास, समर्पण, सजगता रखने से आपको इस साल लाभ होंगे। जी हाँ, व्यावसायिक मार्ग में आपका इस साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब हम आपकी बात करते हैं मानसिकता, श्रद्धा, विश्वास, आत्म आवश्यकता जो कि आपके लिए जरूरी है। यह आपको गणेश जी की भक्ति करने से मिलेगा। वर्ष में गुरु का विशेष प्रभाव रहेगा। सुखद लाभप्रद स्थितियां मनाई जाएंगी। अनुभव करेंगे कि आपको इस साल आपके कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ष का राशिफल जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्ष की शुरुआत में वक्री गुरु आपकी राशि पर रहेंगे, जिसके कारण आपको सेहत के हल्के सुझाव देखने पड़ सकते हैं, जो कि आपकी सेहत में दिखेगा। आपकी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। कान, नाक, गले की समस्या के चपेट में आने के संकेत हैं। यदि किसी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना होगा। पंचम भावस्थ राहु के कारण उदर संबंधित आपको रोग जन्म ले सकता है। पित्त जैसे रोग आपके हो सकते हैं, इसलिए आपको इस साल नशीले पदार्थ का परित्याग करना लाभकारी होगा। जी हाँ, आर्थिक स्थिति, अब बात करेंगे धन की स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से वर्ष शुभ फलकारी कहा जा सकता है, किंतु मार्च से जून तक के मध्य में आपके खर्चे
अचानक से बढ़ सकते हैं। घर की साज सज्जा में आप अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं। सोना चांदी जैसी धातुओं में निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना हितकारी होगा। किसी परिजन से धन उधार लेने या देने से बचें। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा लोन लेने की योजना बना सकते हैं और यह लोन आपको लाभप्रद करेगा। जी हाँ, सामाजिक स्थिति, आपके परिवार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका परिवार के लोग आपसे ज्यादा इस साल प्रसन्न नहीं रहेंगे। आपकी बातों को मानने के लिए वे इस साल सज्ज नहीं होंगे। मई से जून के बीच में घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है। संतान के पक्ष में अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको संतान के पक्ष की चिंता भी सता सकती है। अगर आप माँ हैं तो आपको उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अगर पिता हैं तो उसके करियर के लेकर के आप इस साल चिंतित रहेंगे। ससुराल पक्ष के संबंध आपके साथ अच्छे रहेंगे। माता पिता को अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं और वहां पर भगवान के दर्शन कराते हैं तो आपको इस साल अनचाहे लाभ भी मिलेंगे जिसकी आप कामना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में प्रेम कैसा होगा इस विषय में बात करेंगे। वर्ष की शुरुआत में गुरु अमृत दृष्टि आपकी राशि सप्तम और पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अगर कलह चल रही हो तो उसे झगड़े को सुलझा करके आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए करेक्ट है। जो भी इस तरह की समस्या हो उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तमदारी है। जनवरी से मार्च के बीच में गुरु आपके बकरी होने के कारण अविवाहित का विवाह कुछ परेशानियों के बाद ही संपन्न होगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए गुरु की उपासना करना बहुत ही वो माना गया है। जी हाँ, प्रेम विवाह को लेकर सहमति बनाने की कोई समस्या है तो उसके लिए भी आपको गुरु की उपासना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन दत्तात्रेय और गुरु ग्रह की पूजा करनी चाहिए। नए प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की अगर आप नए प्रेम संबंध के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए आपको ये साल थोड़ा निराश कर सकता है। जून के महीने में जो पुराना रिश्ता अगर आपका कुछ टूटा हुआ है तो वो जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। अगस्त से सितंबर के बीच में जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है। जी हाँ, अब जो कैरियर के बारे में, विद्या के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए आपको हम मिथुन राशि का जातकों को बताएंगे। वर्ष के शुरुआती महीने कैरियर की दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा जो कि आपको एग्जाम्स में, पेपर में, परीक्षाओं में आपको धैर्य पूर्वक काम करने को मिलेगा और धैर्य आपके ऊपर बना रहेगा। जी हाँ, भविष्य की योजनाओं को लेकर के विचार बनाए जा रहे हैं। यह अगर आप कुछ इस साल भविष्य के लिए सोच रहे हैं वह भी आपके लिए उत्तम होगा। संपत्ति से आपको धन लाभ होगा। इस साल का सबसे ज्यादा बुध राशि वालों के लिए वर्ष का लाभ आपको शिक्षा के मार्ग में, अगर आप टीचर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी प्रकार के लेक्चरर जो टीचिंग के संबंधित में है, अगर आप इस प्रकार का कोई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपको इस साल सक्सेस आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको दूसरे कार्यों में, दूसरे व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर शिक्षक के जॉब के लिए है तो आपको संपूर्ण जल्दी मिल जाएगी। जी हाँ, कारोबार में कुछ नई, अगर कोई बिजनेस करने वाले हैं उनके इस साल नई योजनाओं का वो कुछ नया बिजनेस करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जी हाँ, विदेशियों जो विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश में जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह साल थोड़ा सतर्कता से रहने का संकेत देता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो आपका होने वाला है, इस समय आपको विशेष करके गणेश जी की उपासना करनी है। हो सके तो नित्य 1 जनवरी से आपका प्रारंभ हुआ यह नया साल 31 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। आपको मिथुन राशि वाले जातकों को नित्य गणपति की उपासना करना बहुत ही लाभकारी होगा। और अगर हो सके तो आपको हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ कराना और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपको बहुत सी समस्याओं से बाहर ले आएगा। और अधिक आगे की जानकारी आपको एक शॉर्ट वीडियो में दी जाएगी जो कि मिथुन राशि वालों के लिए होगी। इसके लिए हमारे इस चैनल और इस पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। जय माता दी, सभी का भला हो।
ओम गम गणपतये नमः।